दिनों बाद और कितनी बार रिलेशन बनाने से आपका गर्भ 1 मिनट में ही ठहर जाता है। आज के वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि आप पीरियड के कितने दिनों के बाद कितनी बार रिलेशन बनाओगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आखिर बनाओगे कितनी बार ताकि आपका गर्भ 1 बार में ही रुक जाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड में आप रिलेशन बनाते हो तो गर्भ नहीं रुकता है। अब आपके दिमाग में ये बात चलेगा कि आखिर क्यों नहीं रुकता है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। इसके पीछे क्या कारण है तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आते हैं तो पीरियड में क्या होता है कि जो अगले महीने का आपका एंडोमेट्रियम का दीवार तैयार होता है, अंडा तैयार होता है और कुछ टिश्यू होते हैं। उसके साथ साथ आपका कुछ जो बचदानी की क्लीनिंग होती है, ये इसी समय डीप क्लीनिंग होती है। तो ये सारा चीज जो है ब्लड के फॉर्म में ये सारा चीज बाहर निकलता है। अब यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि सारा चीज जब ये बाहर निकलता है तो इसमें अगर आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो इसमें इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पीरियड का फ्लो निकलता रहता है ये सारा अंदर का कचरा निकलता रहता है और यहाँ पे एक जो है फीमेल बॉडी होती है उसका इम्यूनिटी वीक हो जाता है। और इम्यूनिटी जब वीक हो जाता है तो इस कंडीशन में जब आप कॉन्टेक्ट बना लेते हो तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो पीरियड में कभी जो फ्लो चलते हैं उसमें कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं बनाने चाहिए, रिलेशन नहीं रखने चाहिए। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद आप रिलेशन रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपका गर्भ रुक जाएगा। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो उस टाइम पे आपका गर्भ नहीं रुकता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 25 दिन से लेके और 35 दिन के बीच में है या फिर इससे ज्यादा है तो उस टाइम पे आपका गर्भ नहीं रुकता है। क्योंकि अगर आपने रिलेशन बनाया है 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन तो पीरियड का जो आपका साइकिल है ये थोड़ा सा जैसे कि 25 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में है तो 10 दिन के बाद ही आपका ओवुलेशन होगा। तो जब 10 दिन के बाद ही ओवुलेशन होगा तो इतनी जल्दी आप रिलेशन बना लोगे तो गर्भ नहीं रुकेगा। आपको अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से रिलेशन बनाने हैं। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है? आपको समझना है आपका पीरियड का साइकिल कि आपका पीरियड का साइकिल आखिर है कितने दिनों का है। तो आपको जो है काउंट करने हैं कि इस महीने कितने डेट को आपका पीरियड आने वाला है या फिर आया है। इस टाइम को आपको बिल्कुल आराम से कैलकुलेट करके रखने हैं। अब दूसरा काम आपको करने हैं कि जब आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया उसको काउंट करो कि कितने दिन का आपका पीरियड का साइकिल हो रहा है। अगर ये पीरियड का साइकिल 20 से लेके और 25 दिन के बीच में है, मतलब 25 दिन नहीं 24 दिन के बीच में है, तो यहाँ पे अगर जो है आप रिलेशन पीरियड के बाद यानी कि 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन रखते हो तो इसमें प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। क्योंकि एक फीमेल बॉडी में जब एक पार्टनर का स्पर्म जाता है वो 4 से 5 दिन आराम से जीवित रहता है। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो 4-5 दिन वो आराम से वहां पे सर्वाइव करता है। और एक जो महिला होती है उसका जो अंडा होता है केवल 24 घंटे ही सर्वाइव करता है। तो इस बात को आपको ध्यान देने हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको कांटेक्ट बना लेने हैं। और जो आपको 4 से 5 दिन जो आपका पहले से रिलेशन बना के रखे हो और 4 से 5 दिन उसमें सर्वाइव कर रहा है आपके पार्टनर का स्पर्म, तो उसमें होगा क्या कि जो ही आपका अंडा रिलीज होकर बाहर आएगा उसे ये फर्टिलाइज कर लेगा। अगर आपने 4 से 5 दिन के अंदर रिलेशन फिर दोबारा नहीं बनाया और जो पहले का स्पर्म था वो उसका डेट 4 से 5 दिन हो गया है तो वो मर जाएगा और आपने रिलेशन नहीं बनाया और आपका अंडा निकल गया तो यहाँ पे आपका गर्भ नहीं रुकेगा। आप समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, ध्यान से मेरी बातों को। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड जो है पीरियड का साइकिल 20 दिन से लेकर 24 दिन के बीच में है तो आप शॉर्ट दिन में रिलेशन बनाओगे तो हो सकता है कि गर्भ रुक जाए। अगर लॉन्ग टाइम में है तो गर्भ नहीं रुकेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर इसमें नहीं रुकेगा तो आखिर गर्भ रुकेगा कब? गर्भ आपका रुकेगा ओवुलेशन के टाइम पे। अब ओवुलेशन को आपको कैलकुलेट करना है। आपको ये समझ में आ गया कि आपके पीरियड का साइकिल कितने दिनों की है। अब आपको करने क्या है कि उसमें से 14 दिन माइनस कर देने हैं। 28 दिन की है, 30 दिन की है, 20 दिन की है, 25 दिन की है, 40 दिन की है, A to Z कितने भी दिन की है 14 दिन उसमें से आप आराम से माइनस कर दो। माइनस कर दोगे जो डेट आ रहे हैं वो डेट को आप पीरियड जो पहला दिन आ रहा है उसके दिन से आपको काउंट करने हैं। जो डेट आपका पीरियड का फर्स्ट डे है उस दिन से आपको काउंट करने हैं। फर्स्ट डे उसी दिन मानते हैं, उसी दिन से आपको काउंट करने हैं। सपोज इसकी 10 तारीख को पीरियड आया है तो 11 तारीख से काउंट नहीं करेंगे, 10 तारीख से ही काउंट करेंगे। और 10 तारीख से काउंट करते करते आएंगे कि 14 दिन जो माइनस किए हो वो कितने दिन पे आ रहा है। ओके, उसी दिन आपका ओवुलेशन होगा। अब जब उस दिन ओवुलेशन होगा तो सपोज इसकी 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, 14 दिन माइनस कर दोगे तो आया 14वां दिन। तो 1 तारीख को पीरियड आ रहा है तो आपके 14वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा।
आपको यहाँ पे करने क्या है कि आपको करने हैं कि 14वें दिन के 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले से और 1 से 2 दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाने हैं। अगर आपने 5 दिन रिलेशन बना लिया, अपने पीरियड के जो है हिसाब से, अपने ओवुलेशन के हिसाब से आपने 5 दिन रिलेशन बना लिया और कोई कमियां नहीं है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, तो गारंटी है कि आपका गर्भ रुक जाएगा। अगर रिलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर भी वीडियो है, क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर भी वीडियो है, तो वीडियो को चेकआउट करिएगा, आपको सीरीज वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक बात आपको समझने हैं फ्रेंड्स कि अल्टरनेट डेज पे आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं, डेली का डेली नहीं बनाने हैं। डेली का डेली बनाओगे तो हस्बैंड भी थक जाएगा और वाइफ भी थक जाएगी, तो कभी भी आपको अल्टरनेट डेज पे ही कॉन्टेक्ट बनाने चाहिए, डेली का डेली बेसिस पे नहीं बनाने चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अल्टरनेट डेज पे बनाओगे तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जो पहले का स्पर्म है वो जाके आपके फ्लिपियन ट्यूब में डिपॉजिट रहेगा और उसके मरते मरते दूसरा स्पर्म फिर से वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे शर्त एक बात का और है फ्रेंड्स कि आप में जो सर्वाइकल म्यूकस है वो अच्छे तरीके से बनने चाहिए, जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो अच्छी क्वालिटी, मोबिलिटी और जो है क्वांटिटी का होना चाहिए। अगर उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी तो वो अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी रिलेशन बना लो। अगर आप में सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहे हैं तो एक महिला का वजाइना एसिडिक होता है और जब वहां पे एक पार्टनर का स्पर्म पहुंचता है तो क्या करता है, उसे मारने का काम करता है। और ये जो सर्वाइकल म्यूकस बनते हैं ये क्या करते हैं, ये उसे पकड़ के उसको फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचा देते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो सर्वाइकल म्यूकस आप में जरूर से जरूर बनना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि मैडम हमारा जो हस्बैंड है वो बाहर रहता है तो हम कैसे क्या करें। तो आपका हस्बैंड अगर बाहर रहता है तो आप पहले से जो है ओवुलेशन को काउंट करके रखो। काउंट करने के बाद आप क्या करो कि जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने बॉडी में लक्षणों को देखो, क्योंकि जब ओवुलेशन होते हैं तो कुछ लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको वैसे भी समझ नहीं आ रहा है तो डॉक्टर से फॉलिकुलर भी करा दो, डॉक्टर बता देगी कि एक दिन पहले डॉक्टर बता देगी कि अब आपका अंडा फूटने वाला है, अब आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं। या फिर आप घर पे ही ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को चेक कर लो। ओके, और अपने पार्टनर को बुला लो। देखो डियर, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि सारा खेल ओवुलेशन का है, सारा प्रोसेस ओवुलेशन का है, रिलेशन का नहीं है, ओवुलेशन का है। जब ओवुलेशन होंगे उस टाइम पे रिलेशन बना लोगे तो केवल एक बार में ही आपका गर्भ रुक जाएगा, अगर ओवुलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन बना लिया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने पूरे महीने कांटेक्ट बनाया लेकिन हमारा गर्भ नहीं रुका, मैंने जो है अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाया फिर भी गर्भ नहीं रुका। तो डियर, आपको जो है रिलेशन बनाने के ऊपर फोकस नहीं करने हैं, आपको फोकस करने हैं अपने ओवुलेशन के ऊपर, क्योंकि जब ओवुलेशन आपका होगा तो ही गर्भ रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। अगर आपका पीरियड का साइकिल जो है 28 दिन का है और 14वें दिन ओवुलेशन हो रहा है तो आपने पीरियड में ही रिलेशन बना लिया, पीरियड के तुरंत बाद 10वें दिन तक आपने रिलेशन बना लिया, उसके बाद आपने रिलेशन ही नहीं बनाया, तो गर्भ कैसे रुकेगा। उसके बाद 16वें दिन, 17वें दिन के जो है 14वें दिन के बाद आपने रिलेशन बनाया तो गर्भ कैसे रुकेगा, क्योंकि अंडा रिलीज हो चुका है। हाँ, एक दिन आगे पीछे हो सकता है ये मानते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन आगे पीछे नहीं होता है। तो अपने ओवुलेशन के टाइम को कैलकुलेट करो, क्योंकि सारा खेल ओवुलेशन का ही है और किसी चीज का नहीं है। जब आप अपने ओवुलेशन को समझ लोगे तो एग्जैक्ट डेट पे केवल एक बार रिलेशन बनाओगे तो आपका गर्भ रुक जाएगा। ऐसे पूरे महीने बनाते रहोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर